व्हाट इज अप गाइस, वेलकम बैक टू वाइट कॉलर बिजनेस। देखो, अगर आप लोग ना सीधी सीधी बात सुन लो, नवी मुंबई में खारघर के पास में कोई घर ढूंढ रहे हो, अपर खारघर के आगे वाले इलाके में, तो आपके लिए ये परफेक्ट वीडियो है। कौन सी लोकेशन है, कौन सा प्रोजेक्ट है, आप पूरा वीडियो देखो। एग्जैक्ट लोकेशन मैं आपको बता दूंगा। सामने आप देख रहे हो, मैं जब भी गया प्रोजेक्ट के अंदर तो कस्टमर्स तो लाइन लगा के जा ही रहे थे। ऑफिस के बाहर इतने जूते चप्पल थे, मतलब इतने कस्टमर्स बैठे थे इस प्रोजेक्ट में कि मैं भी जानना चाहता था भाई क्यों। मुझे पता चला कि ये जो बिल्डर है ना, इनके खाली नवी मुंबई में 200 से भी ज़्यादा प्रोजेक्ट्स बनकर डिलीवर उन्होंने करा दिए। मतलब इतना ज़्यादा काम वो कर चुके हैं जिसकी वजह से कस्टमर्स का ट्रस्ट इनके ऊपर है। अब हर बिल्डर के ऑफिस में मैं जाता हूँ तो देखता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा एक प्रोजेक्ट का 3D मॉडल लगा होता है। 3D मॉडल मतलब ये जो सामने बना है, लेकिन इनके प्रोजेक्ट में गया तो चार पांच मॉडल बने हुए थे। मतलब चार पांच प्रोजेक्ट इनका करेंटली अंडर कंस्ट्रक्शन में चल रहा है। अब एक चीज जो सबसे ज्यादा शॉकिंग है, मैं पूरा नवी मुंबई, आप अगर मेरा चैनल देखते होंगे, नवी मुंबई, मुंबई, बदलापुर, थाने, डोंबिवली, हर एरिया में मैं प्रोजेक्ट बनाता हूँ, मतलब प्रोजेक्ट का रिव्यू करता हूँ। और किसी भी जगह पे मैं गारंटी देता हूँ, कोई भी बिल्डर इतने कम बजट में ऐसी एमेनिटीज वाला और इतना रोमन थीम के साथ में, ऊपर आप देख सकते हो, रोमन थीम का मतलब है जो बिल्डिंग का डिजाइन होता है ये हीरानंदानी से थोड़ा इंस्पायर्ड आपको लगेगा। और ऊपर आप देखोगे तो प्रॉपर जो गोल जैसा होता है ना, बनता है, वो सब इसके अंदर बना के दे रहे हैं, वो भी इतने कम बजट में। अब ऐसा नहीं है, ये देखो, ये दो बिल्डिंग है, दोनों बिल्डिंग की एमेनिटीज अलग अलग है। हर बिल्डर क्या करता है, बिल्डिंग बनाता है चार पांच और एमेनिटीज सिंगल लेता है, लेकिन उसमें आपने देखा होगा दोनों बिल्डिंग का दोनों अलग अलग स्विमिंग पूल, गार्डन, सब कुछ अलग अलग है। यहाँ पे ये जो दूसरा प्रोजेक्ट इनका चल रहा है उसका सामने 3D मॉडल बना हुआ है। गार्डन एरिया देख लो, स्विमिंग पूल देख लो, रोमन थीम, कमर्शियल एरिया, हर एक चीज़। तो अगर आप नवी मुंबई में घर ढूंढ रहे हो, कम बजट में ढूंढ रहे हो, बिल्डिंग देखने में एकदम सुंदर लगनी चाहिए, ऐसा प्रोजेक्ट ढूंढ रहे हो, 1 BHK, 2 BHK, इनफैक्ट 3 BHK भी अगर आप ढूंढ रहे हो ना, यहाँ पे आपको मिलेगा। ये जो रोमन थीम है, ऊपर आप देख रहे हो, ये टोम जैसा जो बना है, ये गोल वाला, ये आपको किसी भी प्रोजेक्ट में इतने सस्ते दाम में नहीं मिलने वाला है। जो ये डेवलपर दे रहा है ना, मैं गारंटी दे सकता हूँ कि कोई नहीं दे रहा है इस बजट के अंदर। ये सबसे प्लस पॉइंट है। एक पतला सा प्रोजेक्ट चल रहा है, देख लो, मतलब पतला सा मतलब चौड़ाई में काफ़ी पतला लगा मुझे। ये भी एक बजट प्रॉपर्टी डेवलपर बना रहे हैं। और इसके बाद मैं आपको एक और 3D मॉडल दिखाऊंगा। इसके अंदर देख लो, क्लब हाउस भी दिया हुआ है जिसमें स्विमिंग पूल भी है, जिम भी है और इंडोर गेम्स अलग से सब कुछ दिया हुआ है। अब इसके सामने जो मैं आपको एक और 3D मॉडल दिखाता हूं, क्योंकि प्रोजेक्ट्स दबा के चल रहे हैं डेवलपर के। इसके सामने ये देख लो, ये लास्ट में आपको दिखा रहा हूं, ये सब मैं ऑलरेडी आपको दिखा चुका हूं। ये जो बिल्डिंग है ना, ये एक नया प्रोजेक्ट है, ऑलमोस्ट सबसे लेटेस्ट प्रोजेक्ट है। इसके अंदर की एमेनिटीज और कमर्शियल स्पेस, स्विमिंग पूल, अपार्टमेंट साइज ज़बरदस्त है। 1 BHK से लेके हर एक साइज में अपार्टमेंट मिल जाएगा, छोटा, मीडियम, बड़ा, जैसा आपको चाहिए रहेगा। एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ इस प्रोजेक्ट के बारे में, एक और ख़ास बात है कि ये जो डेवलपर है, यहीं पे जहाँ पे इनका ऑफिस है, यहीं पे इनके कम से कम चार पांच अलग अलग प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। तो आप समझ सकते हो कि काम कितना ज़बरदस्त होगा। लोग यहाँ पे आते हैं क्योंकि जो डिज़ाइन ये बना के देते हैं, जिस बजट में बना के देते हैं, उस बजट में कोई भी मार्केट में नहीं दे रहा है। और इन्होंने ऑलरेडी 200 से ज़्यादा बिल्डिंग बना के डिलीवर कर दी है, तो ये प्लस पॉइंट है। अब यहाँ के जो सेल्स मैनेजर है उनसे मिलने गया मैं, लेकिन कस्टमर के साथ बिजी थे तो मैं वापस निकल गया, क्योंकि इसी ऑफिस के जस्ट बगल में उनका एक 7 माले का टावर बन के रेडी हो गया, रेडी टू मूव, ओसी रिसीव्ड बिल्डिंग है। वो मैं देखने चला गया। क्यों देखने गया? क्योंकि देखो, कोई भी बिल्डर है, उसका पहले का काम कैसा है आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि नई बिल्डिंग बनेगी तो वो कैसी बनेगी। अब इसमें बाउंड्री लगी हुई है, बाउंड्री के ऊपर भी फेंसिंग की है। सामने आपने सिक्योरिटी ऑफिस देखा होगा। अब ये बहुत बड़ी बिल्डिंग नहीं है, छोटी सी बिल्डिंग है, सिर्फ 7 माले का टावर है। इसके अंदर आप देखोगे पार्किंग स्पेस कितना दिया हुआ है, बाइक खड़ी करने के लिए, कार खड़ी करने के लिए जगह कितना है। सामने आप देखोगे ये लॉबी है, बहुत बड़ी लॉबी नहीं है, लेकिन फिर भी इतनी अच्छी क्वालिटी का टाइल्स लगाया गया है। ऑटोमेटिक लिफ्ट दिया है, 7 माले के टावर में ऑटोमेटिक लिफ्ट, बिल्डिंग के अंदर सफिशिएंट पार्किंग दिया हुआ है। अब जब आदमी घर लेता है तो सबसे पहले वो दो ही तीन चीज़ देखता है कि बिल्डिंग के अंदर पीने की पानी की सुविधा क्या है,
लाइट का प्रॉब्लम है कि नहीं है, और सिक्योरिटी कितना अच्छा है बिल्डिंग के अंदर। बिल्डिंग के अंदर आप देख लो, इसमें इन्होंने जनरेटर लगा के दिया है, तो लाइट का इशू आपको नहीं आएगा। सामने ये जो लॉबी एरियाज हैं ये काफ़ी ज़बरदस्त बनाए, क्योंकि जब भी मेहमान आएंगे तो वो देखेंगे भाई हाँ कहीं पे घर लिया है तो घर के अंदर दम है भाई। बिल्डिंग के अंदर डेवलपर ने वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाया हुआ, मतलब ये वाटर फिल्टर करने का सिस्टम है। अब बिल्डिंग के अंदर पानी का टांकी कितना बड़ा है वो मैं आपको बताऊंगा तो आप अलग ही शौक हो जाओगे, लेकिन आपको एक चीज़ बताता हूँ, बिल्डिंग के अंदर पीने की पानी की कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। उसके बाद भी इन्होंने वाटर फिल्टर करने का इतना बड़ा प्लांट लगाया हुआ है, इतना बड़ा मशीन लगा हुआ है। अब बिल्डर चाहता तो नहीं लगाता, पैसा बच ही जाता, लेकिन यहाँ पे उन्होंने लगा के दिया है, क्योंकि उनको पता है जब वो अच्छा काम करके देंगे ना तो लोग हमेशा उनके पास घर लेने के लिए आएंगे। ये जो आप टाकी देख रहे हो ना, ये 12 लाख लीटर का पानी का टाकी है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि सिर्फ 7 माले के टावर में इतनी फैसिलिटीज़ दी है, तो कभी ज़िंदगी में इनके प्रोजेक्ट्स में ना पानी की प्रॉब्लम होती है, ना लाइट की प्रॉब्लम होती है, और सिक्योरिटी तो मैंने आपको दिखाया ही, बाहर बाउंड्री बना हुआ है, उसके ऊपर भी फेंसिंग की है। यहाँ पे बिल्डिंग के पीछे आप देखोगे तो प्रॉपर गार्डन दिया हुआ है, सामने सिक्योरिटी ऑफिस था। बिल्डिंग देख लो, ज़्यादा बड़ी नहीं, 7 माले का टावर है, टोटल 5 विंग है इसके अंदर, सोल्ड आउट प्रोजेक्ट है, सोल्ड आउट। लेकिन वीडियो बना के इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप एक अंदाज़ा ले सको कि हाँ बिल्डर ने काम कैसा किया है। अब ये एक पीछे वाला गेट है, पीछे वाले गेट पे भी सिक्योरिटी है, वॉचमैन है, प्रॉपर दरवाज़ा बंद खुलने वाला सिस्टम है, सोसाइटी ऑफिस है। अब ये बिल्डिंग इन्होंने 2-3 महीने पहले ही हैंड ओवर किया है, पोजेशन दिया है, लेकिन लोग लगभग सब रहने के लिए आ गए हैं। नीचे कमर्शियल गाले चालू हो गए हैं, दुकान, रेस्टोरेंट्स, हर एक चीज़ यहाँ पे ऑलरेडी आ चुका है। अब सामने मैं आपको लेके चलता हूँ, ये देख लो रेस्टोरेंट वगैरह सब कुछ है। अब एक चीज़ मैं आपको बताऊँ कि ये मैंने बिल्डिंग आपको पूरा दिखाया क्यों, दिखाने का मकसद ये था कि अगर बिल्डर 7 माले के टावर में इतना ज़बरदस्त काम कर सकता है, तो इसी के सामने इनका 14 माले का टावर चालू है, इसके बगल में नया अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट चालू है, बड़े बड़े टावर्स। तो इतने बड़े बड़े टावर में बिल्डर कैसा काम करके देंगे, आप खुद इमेजिन करो कि छोटे टावर में इतना खर्चा और इतना क्वालिटी का काम करके दिया है। ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हो ना, ये आम बिल्डिंग नहीं है, क्योंकि बिल्डिंग का डिज़ाइन आप देखोगे ना, सादा डिज़ाइन नहीं किया हुआ है, प्रॉपर रोमन थीम दिया है। आईसीआईसीआई से, एसबीआई से, हर बैंक से लोन अप्रूव है, हर नेशनलाइज बैंक से लोन होता है। बिल्डिंग का जो स्ट्रक्चर है, उसका डिज़ाइन, उसके अंदर बहुत दम है। अब ये सामने बिल्डिंग देख रहे हो, इसी के अपोजिट में मैंने आपको दिखाया था वो 7 माले वाला टावर, वो रहा ये 7 माले वाला टावर है, इसी के सामने ये बिल्डिंग बन रही है। अब इसी इलाके में, इसी बगल बगल में 4-5 प्रोजेक्ट बन रहे हैं, अलग अलग बिल्डिंग, 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK, सब कुछ है। अब इस 14 माले के टावर के अंदर मैं आपको लेके चल रहा हूँ। यहाँ पे मेरे को हमारे सब्सक्राइबर भी मिल गए, इसका लॉबी बड़ा था। वीडियो, हाँ। क्या बात कर रहे आपको भी देखता हूँ, रंगा भाई को देखता हूँ। हो? अच्छा, वीडियोस देखते हैं आप? तो मैं देख के मैं आया हूँ, मान लो। अच्छा, थैंक यू, थैंक यू। अभी जो दिखाया है ना, वो हमको दिखाने में बिल्डिंग। हाँ, तो मैं वीडियो शूट कर रहा था, वीडियो शूट करते करते ही हमारे सब्सक्राइबर मिल गए। उन्होंने बोला भैया मैं आपका ही वीडियो देख के, वीडियो पे नंबर था, उस पर बिल्डर से बात करके आपको ये आपकी बिल्डिंग का वीडियो देख के विजिट करने के लिए आया हूँ। तो बहुत अच्छा लगता है जब हमारे सब्सक्राइबर लाइव हमको साइट पे मिल जाते हैं। अभी जो मैं आया हूँ ये सैम्पल फ्लोर है, पूरा का पूरा फ्लोर बिल्डर ने बना के रेडी कर दिया है, टाइल्स लगा दिया है, दीवार पे चीज़ें कंप्लीट कर दी हैं। 1 BHK, 2 BHK शो फ्लैट बना दिया है। इनफैक्ट इन्होंने रॉ फ्लैट भी बना के रेडी कर दिया, मतलब जैसा डिलीवर करने वाले हैं वो चीज़ तक यहाँ पे बना के रेडी कर दी गई है। सबसे पहले मैं आपको शो फ्लैट दिखाता हूँ, इससे आपको अंदाज़ा ये लगेगा कि पूरा फर्नीचर लगाने के बाद आपके फ्लैट के अंदर जगह कितनी बचती है। अब ये जो 1 BHK, 2 BHK के फ्लैट्स में आपको दिखाने वाला हूँ, आप डिटेल में देखना, स्पेस एकदम ज़बरदस्त दिया हुआ है और प्राइसिंग एकदम मिनिमम रखा हुआ है। मार्केट रेट 1 BHK का 40 लाख है, लेकिन यहाँ पे आपको एटलीस्ट ज़बरदस्त से ज़बरदस्त 7-8 लाख रुपए का डिस्काउंट मिलेगा। तो वो प्राइसिंग क्या होने वाली है वो तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा ही, लेकिन सबसे पहले फ्लैट में आपको अच्छे से दिखा देता हूँ। किचन में जब आप जाओगे, डुअल प्लेटफॉर्म आपको मिलेगा। लोग बोलते हैं फ्रिज के लिए जगह नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, आप देखो फ्रिज के लिए जगह है। इटालियन मार्बल्स लगाए हुए हैं, आपको कोरियन मार्बल्स, प्रिंट्स, हर एक चीज़, मतलब जो चीज़ डेवलपर ने लगा के दी है ना, आप मानो या ना मानो, इतनी हाई क्वालिटी का सामान इस बजट में कोई भी बिल्डर नहीं देता।
किचन के अंदर का बालकनी आप देखोगे ज़्यादा बड़ा है, आप वॉशिंग मशीन भी आराम से यहाँ पे रख सकते हो। लगभग 3 फीट की बालकनी आपको मिलती है किचन के अंदर। सामने आपको लेके चलता हूँ, ये आपका वॉशरूम बाथरूम स्पेस है, वेस्टर्न टॉयलेट आपको मिलेगा। यहाँ पे आपको ड्राई बालकनी स्पेस भी काफ़ी अच्छा मिलने वाला है। आपको मैं ड्राई बालकनी स्पेस भी दिखा देता हूँ, आराम से आप देख सकते हो। काफ़ी स्पेस यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा आराम से मिल जाता है। इसके बाद मैं आपको लेके चलता हूँ कॉमन बेडरूम में और मास्टर बेडरूम में। सबसे पहले कॉमन बेडरूम आप देख लो। कॉमन बेडरूम का साइज काफ़ी अच्छा है, स्पेशियस है। लगभग 5x6 के आसपास का बेड है। बाहर आपको बैल्कनी मिल जाता है। बैल्कनी बहुत बड़ा नहीं मिलता है, लेकिन डिसेंट साइज की बैल्कनी आपको यहाँ पे मिल जाती है। सामने वार्डरोब के लिए जगह दिया हुआ है, तो मतलब आप आराम से अलमारी वलमारी रखने के बारे में सोच रहे हैं तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना पड़ेगा, आराम से आप रख सकते हो। सामने आ गया अपना मास्टर बेडरूम। मास्टर बेडरूम में तो 6x6 का आराम से बेड आ जाएगा। घूमने फिरने के लिए फिर भी जगह बची रहेगी। बालकनी स्पेस आपको मिलने ही वाला है, और उसके सामने अलमारी की भी जगह आपको मास्टर बेडरूम में भी मिल जाएगा। सामने मैं आपको दिखा देता हूँ बालकनी, जो मैंने आपको बताया था बालकनी स्पेस इसमें भी है, लेकिन बहुत बड़ी बालकनी नहीं है, डिसेंट साइज की बालकनी है। अगर सोसाइटी अलाउ करती है तो उसी के बाद आप बालकनीज ले सकते हो। विंडो एकदम साउंड प्रूफ लगाया हुआ है, अंदर की आवाज़ बाहर नहीं आएगी, बाहर की आवाज़ अंदर नहीं आएगी। दूसरा मैं आपको सैम्पल फ्लैट दिखा देता हूँ, आप समझ सकते हो। दूसरा सैम्पल फ्लैट मैं आपको दिखा देता हूँ। 1 BHK अपार्टमेंट का ये टोटल सैम्पल फ्लैट है। यहाँ पे आप देखोगे आपको टीवी यूनिट का जगह है, काफ़ी सफिशिएंट जगह है। उसके बाद ये डोर जो दिया हुआ है, दरवाजे की क्वालिटी वाटर प्रूफ और फायर प्रूफ है। मतलब फ्यूचर में 10-20 साल के बाद भी आपके दरवाज़ों की क्वालिटी को कुछ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। इनफैक्ट बाथरूम में भी वही सेम दरवाजे लगाए हैं। आप देखोगे किचन में डुअल प्लेटफॉर्म आपको मिलता है। यहाँ पे दरवाज़ा मैं आपको दिखा देता हूँ। दरवाज़ा तो देखो, उसके पहले बाथरूम स्पेस देख लो। ड्राई बालकनी इसमें भी मिलती है, और बाथरूम के अंदर जो दरवाजे हैं वो भी आप देखोगे ना, सेम क्वालिटी का। 10 साल हो जाए, 20 साल हो जाए, ये वाटर प्रूफ, फायर रेसिस्टेंट, प्रॉपर हाई क्वालिटी के दरवाजे, हाई क्वालिटी के इटालियन प्रिंट्स के आपको टाइल्स मिल रहे हैं, कोरियन प्रिंट्स के टाइल्स मिल रहे हैं। तो हर एक चीज़ ब्रांडेड और इम्पोर्टेड, जो मैंने जितना देखा यहाँ पे डेवलपर ने लगाया। बेडरूम स्पेस आपने देख ही लिया है, बेडरूम स्पेस भी काफ़ी अच्छा है। और सिर्फ शो फ्लैट नहीं, मैं आपको देखो जो है बात, रॉ फ्लैट भी दिखाऊंगा, क्योंकि रॉ फ्लैट से भी आपको अंदाज़ा लगता है कि भाई ये चीज़ें तो दिखाने के लिए हो गई, लेकिन बिल्डर ये सारी चीज़ें तो देने नहीं वाला है। तो बिल्डर क्या और कैसा देने वाला है वो भी मैं आपको इसके बाद दिखा दूंगा। ये 1 BHK अपार्टमेंट मास्टर बाथरूम है, मतलब मास्टर बाथरूम के साथ में आता है। तो आप देख लो, अटैच वॉशरूम बाथरूम का स्पेस है। उतना बड़ा नहीं था, लेकिन जो स्पेस था डिसेंट स्पेस था। ये है अपना रॉ फ्लैट। रॉ फ्लैट में आप देख लो, टाइल्स लगी हुई है, किचन वॉल पे टाइल्स लगी हुई हैं, डुअल प्लेटफॉर्म मिलने वाला है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ शो फ्लैट में 2 प्लेटफॉर्म बना के दिखा दिया है, जो मिलने वाला है वो डेवलपर ने बना के दिया है। बाहर आप देखोगे, मैं आपको नजर आऊंगा, ये 2 BHK अपार्टमेंट, डाइनिंग के लिए अलग से जगह, बड़ी 2x4 की लगभग टाइल्स है। यहाँ पे बाहर की तरफ भी टाइल्स लगा हुआ है किचन की दीवार पे। इसमें सिंगल प्लेटफॉर्म है, सामने आपका वॉशरूम बाथरूम, वेस्टर्न टॉयलेट और मोटा दरवाजा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ शो फ्लैट में मोटा दरवाजा लगा है, हर जगह वही क्वालिटी का दरवाजा आपको कंसिस्टेंट मिलने वाला है, और ज़बरदस्त क्वालिटी के साथ। पूरी डिटेल्स अब मैं आपको स्क्रीन पे देता हूँ मैनेजर के साथ। फाइनली फैजान भाई, आपसे मुलाकात हो गई। अभी ये फैजान भाई है, प्रोजेक्ट सब यही देखते हैं, क्लोजिंग सब यही लेते हैं। तो फैजान भाई देखो, आपको वीडियो में लाने का मकसद ये है कि प्रोजेक्ट के बारे में ज़्यादा जानकारी आपके पास है। तो लोग देखो बहुत पूछते हैं यार कि लेने वाले पानी, सिक्योरिटी, सेफ्टी, ये सब देखते हैं। तो लोग बोलते हैं यार इस एरिया में ये सब है कि नहीं है। तो आप इसके ऊपर अगर कुछ बता दो। देखो, एकदम बेसिक समझाता हूँ मैं। जैसे सब जितने भी ऑडियंस आपकी लोग देखते हैं, एजुकेटेड और भी जैसे लोग देखते हैं आपकी वीडियो, जो घर लेना चाहते हैं, तो उसके हिसाब से कैसा, मैं एकदम बेसिक लैंग्वेज में समझाता हूँ। देखो कैसा होता है ना, बिल्डर और डेवलपर में फ़र्क होता है सर। सबसे फर्स्ट पॉइंट ये है, बिल्डर और डेवलपर में फ़र्क है। बिल्डर वो होते हैं जो अपने लाइफ में 3-4 प्रोजेक्ट बनाए चुके होते हैं, और फिर पार्टनर 10-11 लोग मिलके एक बिल्डिंग बनाते होते हैं। डेवलपर वो होते हैं जो कंपनी चलती है, यानी पैराडाइज ग्रुप हो गए, हम SM हाईटेक डेवलपर हो गए, गामी हो गए, ये सारे डेवलपर्स हैं। इनके मल्टीपल प्रोजेक्ट चलते हैं एक टाइम पे। तो ये लोग अपनी ब्रांडिंग, हम जो है हमारी कभी ब्रांडिंग खराब नहीं कर सकते। कुछ भी देकर, या पानी का फॉल्स कमिटमेंट कर, या पोजीशन का फॉल्स कमिटमेंट कर हम लोग हमारा नाम खराब नहीं कर सकते, क्योंकि हमको मार्केट में अगले बहुत टाइम तक काम करना है, क्योंकि ये कंपनी है पूरी, समझ लो। अब इसमें कैसा, जैसे आपने पूछा पानी का प्रॉब्लम या सिक्योरिटी का प्रॉब्लम,
मैं आपको एक छोटा एग्जांपल देता हूँ। अभी तो तलोजा फेज 2 में हम लोग बैठे हैं। वैसे नई मुंबई में बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं हमारे। फेज 2 में अगर आप जाओगे तो अभी 28 प्रोजेक्ट्स हमारे हैंड ओवर डिलीवर्ड है, जिसमें लोग रह रहे हैं। सिर्फ फेज 2 में तलोजा फेज 1 फेज 2 तलोजा लोकेशन में पूरे 28 प्रोजेक्ट्स है। ऑनगोइंग अभी 4-5 प्रोजेक्ट है जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, प्रीमियम सेगमेंट्स में एकदम। ठीक है, अभी पानी का हम लोग कैसा करते हैं, जो बिल्डिंग में आपको जो ऊपर टाकी होता है ना, हर विंग, समझो 5 विंग का प्रोजेक्ट है या 4 विंग का प्रोजेक्ट है, तो हर विंग के ऊपर उनका टाकी रहेगा, पानी जो आपको फ्लो आता रहेगा डेली। लेकिन जो स्टोरेज टैंक हम लोग बनाते हैं ना, वो हम लोग 3000 लीटर पर फ्लैट के हिसाब से बनाते हैं। अच्छा, ठीक है, 3000 लीटर पर फ्लैट, मतलब एक्सेस पकड़ेंगे। हाँ, पूरा 1 BHK हो, 2 BHK हो या 3 BHK हो, कोई भी फ्लैट हो, पर फ्लैट 3000 लीटर्स का स्टोरेज हमारा बनता है। उसमें भी हम लोग आरओ फिल्टर प्लांट लगा कर देते हैं। हाँ, ये बिल्डिंग में देखा। हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल अभी SF हाईटेक टुलिप रिसेंटली डिलीवर किया हम लोगों ने, विद इन 26 मंथ उसको पोजीशन दिया हम लोगों ने, राइट, चालू करके 26 महीने में 5 विंग का प्रोजेक्ट डिलीवर किया है। वो बिगेस्ट एग्जांपल है अभी लाइव दिखाने के लिए तलोजा की ऑडियंस के लिए। बाकी जो नई मुंबई के प्रोजेक्ट्स है तो एकदम प्रीमियम सेगमेंट के प्रोजेक्ट्स है, वहाँ की टारगेट ऑडियंस अलग है, वहाँ पे ये सब प्रॉब्लम या सब मतलब ऐसे क्वेश्चंस नहीं होते वहाँ पे पानी के वगैरह बारे में, क्योंकि वो सारे प्रीमियम सेगमेंट में CR की प्रॉपर्टीज है, तो पब्लिक सब देख कर ही आते हैं, लोग सारी चीजें देख कर आते हैं, राइट। तो जैसे कि ये लोकेशन की बात करेंगे हम लोग, तो हमारा लोकेशन पड़ता है तलोजा फेज 2 RTO रोड। ये रोड में और जो अभी अंदर प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं कोर्ट में, उसमें बहुत फर्क है, जो और सस्ते हैं और सस्ते हो जाते हैं वो, मतलब क्योंकि लोकेशन मैटर करता है। देखो सर, आप अभी तलोजा में जो लोग घर देख रहे हैं या जो बॉम्बे से लोग आ रहे हैं यहाँ पे घर लेने के लिए, वो लोग बॉम्बे में नहीं लेते हुए यहाँ पे क्यों लेते हैं? क्योंकि बॉम्बे की जमीन की कीमत ज्यादा है, बिल्डिंग बनाने का खर्चा सेम रहता है। सही बात, 14 माले का टावर आप बॉम्बे में बनाओ, सेम है, सिर्फ जमीन महंगी है, इस वजह से रेट में फर्क है। अब सबसे मेन ट्रस्ट पॉइंट अपने यहाँ पे प्रॉपर्टी लेने का ये मतलब ये लोकेशन पे कि अपने सामने सिडको की प्रॉपर्टीज है। सही बात, सिडको की प्रॉपर्टीज, तो जितना मार्केट से लेके बस स्टॉप तक, ऑटोज तक, लोकल कनेक्टिविटी जितनी भी होती है, वो आपको सारी चीजें इस रोड पर ही मिलेगी। कनेक्टिविटी के मामले पे तो उसके लिए एकदम बेफिक्र रहिए। सिक्योरिटी अभी एक बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हमारे तो वैसे है दिखाने के लिए आपको, वो चीज आप देख लीजिए सिक्योरिटी वगैरह किस तरीके की हम लोग प्रोवाइड करते हैं। 24/7 वॉचमैन है, विंग का हर एक अलग अलग वॉचमैन है हमारा। ऐसा नहीं है कि 2 ही गेट है तो 2 वॉचमैन बिठा दिए हो गया, ऐसा नहीं है। विंग अगर 5 है तो 5 विंग के डे के 5 वॉचमैन है, नाइट के 5 वॉचमैन, और 2 गेट अगर एंट्री एग्जिट के हैं तो 2 वॉचमैन डे के हैं, 2 वॉचमैन नाइट के हैं। तो एक प्रोजेक्ट में कम से कम हम लोग के 12-13 वॉचमैन सिक्योरिटी गार्ड्स रहते हैं। तो ये तो सही बात है फैजान भाई। एक लास्ट क्वेश्चन और भी है कि कम्युनिटी, जी। तो अपने प्रोजेक्ट में जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं यार देवेश भाई वीडियो देखा, साइट पे गया, फिर बोले नहीं इस कम्युनिटी को नहीं दे सकते, ऐसा अपने प्रोजेक्ट में कम्युनिटी इशू कुछ? सेकंड, अब वापस से मैं इसको क्लियर करना चाहता हूँ, वी आर वर्किंग एज अ कंपनी, राइट, वी आर नॉट प्रमोटिंग एनी रिलीजियस्टिक मैटर्स ओवर हियर, राइट। या फिर हमको किसी एक रिलीजन को देना है, किसी दूसरे रिलीजन को नहीं देना है, वो हम लोग बिजनेस के लिए बैठे हैं। देखो सर, एकदम क्लियर में बता रहा हूँ, 100%। Every community is welcome in our projects, in SM High-Tech developers. आप कोई भी कम्युनिटी से रहो, हम आपको वेलकम करेंगे, हम आपको प्रॉपर्टीज देंगे यहाँ पर, क्योंकि आप हमसे घर लेने इतनी दूर से आ रहे हो, हमारा काम देखकर, सब कुछ देखकर, तो हम लोग कम्युनिटी के हिसाब से उसको डाइवर्सिफाई नहीं कर सकते ना, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर सकते हम लोग। बराबर, नहीं मेन क्वेश्चन ये था क्योंकि देखो फैजान भाई जो है वो है, बहुत लोग पूछते हैं, तो मैंने बोला मैं आपसे एक बार क्लैरिफाई कर देता हूँ। बाकी ये वीडियो देख के लोग आएंगे, विजिट करेंगे, तो आप साइट पे मिलेंगे बातचीत करने के लिए? मैं रोज साइट पर रहता हूँ। ओके। मैं वीकडेज में कभी एक आध बार छुट्टी पे रहता हूँ, बट बाकी मैं सैटरडे संडे, जैसे बहुत से लोगों को सैटरडे संडे को टाइम मिलता है, हमारे यहाँ पे सैटरडे संडे को बहुत सारी विजिट्स होती है। वो तो है बहुत सारी होती है, क्योंकि कैसा है, फ्लोइंग, मतलब एक रेप्यूटेड बिल्डर है, उस वजह से डेवलपर, उस वजह से प्रोजेक्ट्स भी मल्टीपल है, राइट। तो बहुत सारे इंक्वायरीज आती है, बहुत सारी विजिट्स आती है, तो मैं आपको यहीं पर मिलूंगा साइट पे। कुछ भी क्वेश्चंस, डाउट्स, कुछ भी रहेगा आपको, आप बेफिक्र होकर पूछिए, हम आपको प्रूफ के साथ जवाब देंगे। ऐसा नहीं कि हम लोगों ने बोल दिया ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, वैसा सिस्टम नहीं है। सारी चीजें ऑन पेपर होती है, राइट, ऑन पेपर ही हम आपको देंगे, राइट। तो फैजान भाई थैंक यू सो मच। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो लोग वीडियो देख रहे हैं यहाँ पे आएंगे तो आपसे मिलना चाहेंगे, तो आप उनसे मुलाकात करेंगे। थैंक यू फैजान, थैंक यू। तो फाइनली इस प्रोजेक्ट पे देखो हर एक चीज मैंने बता दी है। मेन चीज मैं आपको बताता हूँ, मैंने यहाँ पे जो सेल्स मैनेजर है उनसे भी मैंने आपकी बात कराई, और मैंने बात इसलिए कराई क्योंकि मुझे पता है इस जगह के बारे में, इस जगह की वैल्यू के बारे में और इस बिल्डर के बारे में, क्योंकि लोग हमेशा ऐसे बिल्डर के प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या घर लेना चाहते हैं जो बिल्डर मार्केट में ऑलरेडी काफी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस रखता हो। और ये जो बिल्डर है जिसके ये प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ, पूरे नवी मुंबई में
250 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स डिलीवर्ड है, मतलब बनाकर दे चुके हैं। और 7-7 माले के टावर में आप देख रहे हो इतनी चीजें उन्होंने दी है, चाहे वो कोई भी एमिनिटी हो, पानी के टाकी हो, फिल्टर हो, मतलब इतना पानी है ना यहाँ पे, पानी की कभी भी कमी इस एरिया में या इस बिल्डर के किसी भी प्रोजेक्ट में नहीं होती है, क्योंकि डेवलपर जो है वो मेरे हिसाब से, मुझे जो लगता है कि काम अच्छा करके देना चाहता है, क्योंकि इसको काम ज्यादा करना है। अब जो बिल्डर ऐसा होगा जिसको एक ही 2 प्रोजेक्ट बनाना है, लोगों को उल्लू बना के बस पैसा कमा के निकल जाना है, वो कैसा भी बना के प्रोजेक्ट दे देगा। लेकिन इस डेवलपर का अगर आप काम देखोगे तो इन्होंने हर काम ऐसा किया है कि उस प्रोजेक्ट में रहने वाले जो 50-100 लोग होंगे वो और 50-100 लोगों को बोले कि भाई इसी के प्रोजेक्ट में लो, इसी बिल्डर के प्रोजेक्ट में कर लो। ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हो ये तो 7 माले का नहीं, उससे डबल हाइट का टावर है, और इसका जो फेज 3 है वो भी लॉन्च हो गया। ये तो ऑलमोस्ट रेडी टू मूव है, काम इसका ऑलमोस्ट खत्म होने को आया है। इस प्रोजेक्ट के अंदर आपको 1 BHK भी मिलेगा, 2 BHK भी मिलेगा। जिसका बजट कम है उसको भी मिलेगा, जिसका बजट ज्यादा है उसको भी मिलेगा, क्योंकि प्राइसिंग इस पूरे मार्केट में, वो भी मैं आपको बता रहा हूं ऐसे कंस्ट्रक्शन क्वालिटी के साथ, और वो ऐसा बिल्डर जो इतना अच्छा काम कर चुका है और नॉन स्टॉप कर रहा है, कोई नहीं दे रहा है। क्योंकि मार्केट में 1 BHK का रेट 40 लाख रुपए, मतलब नवी मुंबई के मार्केट में। लेकिन इस प्रोजेक्ट में, इस एरिया में आप देखोगे ये डेवलपर आपको सिर्फ 32 लाख प्लस टैक्सेस से आपको घर दे रहे हैं। मतलब उसके बाद और भी ऑप्शंस है, 32, 34, 35, 36 लाख रुपीस प्लस टैक्सेस तक भी जाते हैं। जितना बड़ा आपको घर चाहिए उतना बड़ा घर आपको मिलेगा। 2 BHK अगर आप देख रहे हो तो आपको 2 BHK भी मिलेगा, और प्राइसिंग होने वाली है 48 लाख प्लस टैक्सेस। उसके बाद आप जितना बड़ा लेना चाहते हो उतना बड़ा दाम आप ले सकते हो, उतना बड़ा घर आप ले सकते हो, उतना बड़ा दाम भी देना पड़ेगा। लेकिन मेरे हिसाब से भाई मैं आपको बताऊं तो इतने अच्छे कंस्ट्रक्शन क्वालिटी में, क्योंकि जो फ्लोरिंग लगाया है 2x4 की फ्लोरिंग्स है, मतलब लकड़े का दरवाजा बाथरूम में लगाया है। डेवलपर्स, अगर आपने मेरे प्रोजेक्ट्स की वीडियोस देखे हैं, अगर मैं रिव्यू करता हूं वो आपने देखा होगा, तो बिल्डर लोग पैसा बचाने के लिए बाथरूम में वो प्लाई आता ना शटरिंग वाला, उसका दरवाजा दे देते हैं, जो कि एक ही साल में सड़ गल के पूरा खुलने लगता है। लेकिन ये डेवलपर का काम देखो आप, इसके अंदर लकड़े का दरवाजा बाथरूम में भी दिया हुआ है, जिसकी थिकनेस तो मेरे हिसाब से इतनी थी, तो उस हिसाब से वाटर प्रूफिंग है, विंडोज में साउंड प्रूफिंग है, टाइल्स की क्वालिटी अच्छी है। यहाँ पे आपको कोरियन मिक्स मार्बल देखने को मिलता है, इटालियन प्रिंट वॉल पे टाइल्स आपको देखने को मिलता है। तो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी, बिल्डिंग के अंदर एमिनिटीज, मतलब सोचो नवी मुंबई में ऐसे लोकेशन पे 32 लाख प्लस टैक्सेस में आपको स्विमिंग पूल तक भी मिल रहा है, तो और आपको क्या चाहिए। तो मेरे हिसाब से ये प्रोजेक्ट अच्छा है। देखो स्क्रीन पे मैं नंबर दे देता हूँ, अगर आपको पसंद आता है तो आप फोन करो। आप कहीं से भी आना चाहते हो आओ, आपको फ्री पिक एंड ड्रॉप सर्विस मिलेगा, घर पे गाड़ी आने लेने छोड़ने दिखाने सब कुछ करेगी, 1 रुपया भी आपको देना नहीं होगा। और पूरे प्रोजेक्ट की डिटेल्स, वीडियोस, कॉस्ट शीट, कुछ भी आपको चाहिए तो स्क्रीन पे नंबर है, कॉल करो या व्हाट्सएप पे मैसेज डाल दो। आपको हो सकता है, क्योंकि कॉल फ्लो बहुत होता है डेवलपर्स के पास, हमेशा बहुत सारे लोग फोन करते हैं, थोड़ा रिस्पॉन्स मिलने में थोड़ा लेट हो जाए, लेकिन रिस्पॉन्स मिलेगा जरूर। और सैटरडे संडे को तो बहुत भीड़ होती है, क्योंकि ये जो बिल्डर है इनके प्रोजेक्ट पे सबसे ज्यादा बुकिंग्स होती है, और खास करके जनवरी, फरवरी, मार्च में तो धमाका होने वाला है। तो इसीलिए मैं फिलहाल आपके लिए ये प्रॉपर्टी रिव्यू कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे हिसाब से प्रोजेक्ट भाई अच्छा है, बिल्डर अच्छा है, काम अच्छा है, पानी की प्रॉब्लम नहीं। तो लोग देखते क्या है घर में, भाई पानी की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बिल्डिंग में सिक्योरिटी सेफ्टी होनी चाहिए, मेरे बच्चे स्कूल आसपास में होना चाहिए, प्रोजेक्ट के सामने रोड रास्ते सब कुछ अच्छे होने चाहिए, लाइट की कनेक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए। तो ये सब कुछ इस प्रोजेक्ट के अंदर कूट कूट के भरा हुआ। तो मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छा है। बाकी अब आप साइट विजिट करेंगे, लोकेशन देखेंगे, प्रोजेक्ट कैसा है देखेंगे। हाँ, लोकेशन नवी मुंबई में खारघर रेलवे स्टेशन, आपको पता होगा खारघर में ये प्रोजेक्ट आता है। खारघर से आगे आप आएंगे तो तलोजा एरिया आता है, तलोजा फेज 2 में ये प्रोजेक्ट सिचुएटेड है, और पूरी डिटेल्स आपको दे दी है। हर कम्युनिटी अलाउड है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जिसको लेना है वो ले सकता है। बाकी इस वीडियो को मैं यहाँ पे खत्म करता हूँ। डिस्काउंट भी आपको यहाँ पे 100% मिलेगा, नेगोशिएबल प्राइसिंग हो जाएगी थोड़ी बहुत। अगली बार मैं आपसे फिर से मुलाकात करूंगा, तब तक ऐसी ही कौन सी प्रोजेक्ट्स आप देखना चाहते हैं मुझे बताइए, मैं रिव्यू लेकर जरूर आऊंगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम,
जय हिंद, जय महाराष्ट्र।